नीलकंठ की कथा, सावन और शिव का रहस्य। बहुत पुरानी बात है, जब न अच्छाई पूरी तरह से शक्तिशाली थी और न ही बुराई पूरी तरह से समाप्त। देवता और असुर दोनों ही बार बार की लड़ाइयों से थक चुके थे। इसी थकान से उपजा एक निर्णायक विचार, समुद्र मंथन। यह मंथन अमृत के लिए था, एक ऐसा अमृत जो अमरता दे सकता था। पर अमृत से पहले जो निकला वह था हलाहल। इतना प्रचंड विष कि उसकी एक बूंद भी पूरी सृष्टि को भस्म कर सकती थी। आकाश, पृथ्वी, जल, वायु सब कांप उठे। देवता पीछे हटे, असुर भयभीत होकर भागे। कहीं से कोई समाधान नहीं सूझा। तब सभी की आंखों में एक ही छवि उभरी, महादेव की। शिव जो शांत हैं, पर जब सृष्टि पर संकट आता है तो वे संहारक बन जाते हैं। कैलाश पर गहन ध्यान में लीन शिव देवताओं की व्याकुल पुकार से जाग उठे। ना कोई संवाद, ना कोई शर्त, बस एक निर्णय, सृष्टि को बचाना है। वो समुद्र तट पर पहुंचे, विष की ओर देखा और उसे पी लिया। लेकिन उन्होंने विष को निगला नहीं, वो उनके कंठ में अटक गया। शिव का गला नीला पड़ गया और तभी से उन्हें कहा जाने लगा नीलकंठ। परंतु यह विष केवल रंग नहीं था, यह ताप था, जलन थी, आग थी, जिसने उनके शरीर को तपाने लगा। देवता चिंतित हो उठे। इंद्र बोले कुछ करना होगा। तब शिव के शरीर पर चढ़ाया गया गंगाजल, शीतल, पवित्र, शांत करने वाला। उसके बाद चढ़ाए गए बेलपत्र, 3 पत्तों वाले वो पत्र जिन्हें शिव सबसे अधिक प्रिय मानते हैं। धीरे धीरे शिव का ताप कम हुआ, परंतु पूरी शांति तब मिली जब आकाश में बादल गरजे और सावन की पहली बूंद शिव के मस्तक से टकराई। उस एक क्षण ने इतिहास बदल दिया। वो सिर्फ बारिश नहीं थी, वो सृष्टि की राहत थी, शिव की पीड़ा का अंत। और वहीं से जन्मा सावन, त्याग और शांति का महीना, जहां हर बूंद शिव की उस तपन को शांत करती है जो उन्होंने सबके लिए सहन की थी। पर यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। सावन का संबंध केवल शिव के त्याग से नहीं, बल्कि पार्वती की भक्ति से भी है। पार्वती हिमालय की पुत्री, जिसने बाल्यकाल से ही महादेव को अपना वर माना। परंतु शिव, जो योगी हैं, विरक्त हैं, संसार से परे हैं, क्या वो प्रेम स्वीकार करेंगे? पार्वती ने जवाब दिया, तपस्या से। सावन के महीने में उन्होंने घोर तप किया। सोमवार को व्रत रखे, भोजन त्यागा, वर्षा, सर्दी, भूख सब सहा। शिव प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने परीक्षा ली। एक साधु बनकर पार्वती से कहा, वो शिव जो शव साधक है, भस्मधारी है, क्या पाओगी तुम उनसे? पार्वती ने कहा, मुझे उनके शरीर से नहीं, आत्मा से प्रेम है। शिव मुस्कराए, अपना स्वरूप प्रकट किया और कहा, अब मैं तुम्हारा हूं। यहीं से सावन बना, प्रेम और भक्ति का प्रतीक। और एक रहस्य और जुड़ा है सावन से, शिवलिंग का प्राकट्य। एक बार देवताओं में यह विवाद उठा, सबसे महान कौन? तभी प्रकट हुआ एक अनंत ज्योतिर्मय स्तंभ। ना उसका आरंभ था, ना अंत। कोई ऊपर गया, कोई नीचे, पर कोई उसे समझ न सका। तभी प्रकट हुए शिव और बोले, मैं ही वो शक्ति हूं जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है, पालित होती है और अंत को प्राप्त होती है। वहीं से शिवलिंग की पूजा प्रारंभ हुई, विशेषकर सावन में, जब प्रेम, तप, त्याग सब चरम पर होते हैं। आज भी लोग गंगाजल लाते हैं,
बेलपत्र चढ़ाते हैं और सोमवार को व्रत रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास है कि शिव का ध्यान उन्हें उसी शांति की अनुभूति देगा जो उन्होंने विष पीकर भी प्राप्त की थी। सावन एक ऋतु नहीं, ये अनुभूति है, त्याग की, प्रेम की, आत्मसमर्पण की। अगर आपने यहां तक सुना तो सोचिए, क्या आपने कभी महसूस की है वो पहली बारिश की ठंडी बूंद जो शिव के ताप को शांत कर गई? अगर हां तो दिल से कहिए, हर हर महादेव। और अगर नहीं तो इस सावन एक बार शिव को अपने हृदय से पुकार कर देखिए, शायद आपको भी कोई उत्तर मिले। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्रेरणा की पतंग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और प्रेरणात्मक कथाओं के लिए